सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of foreign information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 23 और 24 अप्रैल के इतिहास पे। जी हां, क्या घटा था, क्या हुआ था ऐसा 23 और 24 अप्रैल को। लेट्स लुक अपॉन टू द इवेंट्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनके साथ हम करेंगे बात और देखेंगे क्या थी घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला इवेंट जो घटा था 23 अप्रैल के दिन। जी हाँ, 1451 was the year when scientists discovered about the virus AIDS. America's health minister Margaret Hackler announced the discovery of AIDS virus. तो एक सेल्फ डिफाइनिंग इवेंट है, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहें तो हिस्ट्री गुरु से इसके बारे में हम और भी कुछ जानेंगे। चलिए देखते हैं। इस दिन 23 अप्रैल को ये जो एड्स के बारे में, जो डिस्कवरी के बारे में बताया गया था, इसके बाद लोगों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई और एड्स को लेकर जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है दैट इज थ्रू एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट, बिल्कुल। तो बात अगर करें तो 23 अप्रैल के दिन ही इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसके बाद अवेयरनेस बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं मार्गरेट हैकलर का जो अनाउंसमेंट था उसने इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था 24 अप्रैल 1970 वॉज द ईयर व्हेन फर्स्ट चाइनीज सैटेलाइट डोंगफोंग वॉज लॉन्च। तो बात अगर करें यहाँ तो हिस्ट्री गुरु से ही जानेंगे कि फर्स्ट चाइनीज सैटेलाइट जो लॉन्च हुई वो किस तरीके से किया। यस, फर्स्ट चाइनीज सैटेलाइट डोंगफोंग लॉन्च हुई थी इस तारीख को 24 अप्रैल को। जैसे देखा जाता है हर देश का अपना अपना कोई सैटेलाइट है, जैसे इंडिया का आर्यभट्ट है, उसी तरीके से चाइनीज का भी ये सैटेलाइट है डोंगफोंग जो 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। दैट मीन्स फर्स्ट सैटेलाइट की बात करें तो चाइना पहली बार स्पेस में कदम रखा था डोंगफोंग के द्वारा ही आज ही के दिन 24 अप्रैल 1970 में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडेज किसके सेलिब्रेट होते हैं। सो यस, वी हैव द पर्सनैलिटी ओवर हियर सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ है 24 अप्रैल 1973 में। 1973 वॉज द ईयर, 24 अप्रैल वॉज द डेट व्हेन सचिन तेंदुलकर वॉज बॉर्न। तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर एक जाना माना नाम है, पर इसकी डिटेलिंग्स लेंगे बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से। जी हाँ, क्रिकेट के वर्ल्ड में ये सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। यस, 24 अप्रैल 1973 को इनका बर्थ हुआ था। और देखा जाए तो मैम भी अग्री करेंगी इस बात से कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट जगत में आ चुके थे। क्रिकेट के भगवान के रूप में भी कई लोग इनको मानते हैं। इसके अलावा कई सारे नामी गिरामी रिकॉर्ड्स इनके नाम पे हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी जन्मे 24 अप्रैल 1973 को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डेथ पर्सनैलिटीज की बात करेंगे। किन की पुण्यतिथि होती है, किन का देहांत हुआ था आज ही के दिन। तो यस, द फर्स्ट पर्सनैलिटी विच वी हैव अगेन अ नोन लॉरेट पर्सन विलियम शेक्सपियर। 1616 वॉज द ईयर, 23 अप्रैल वॉज द डेट जब इनका देहांत हुआ। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यस, विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1616 को इनका डेथ हुआ था। कौन थे ये, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। दो ही इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी, बट फिर भी हम जान लेते हैं इनके बारे में कि विलियम शेक्सपियर किस तरीके से जाने जाते हैं। यस, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर एंड एक्टर। और इनके कुछ फाइनेस्ट वर्क में से आते हैं मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर एंड किंग ऑफ लियर। तो चलिए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के ये नेशनल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, एज वेल एज ही इज नोन बाय द नेम ऑफ बार्ड ऑफ एवन। बिल्कुल। तो बात अगर करें यहाँ पे तो विलियम शेक्सपियर जी का देहांत हुआ था 23 अप्रैल 1616 में। अगली पर्सनालिटी की बात करें तो सत्यजीत रे। 1992 वाज द ईयर, 23 अप्रैल वाज द डेट व्हेन ही डाइड। तो मैम सत्यजीत रे के बारे में आप क्या कहेंगी। यस, सत्यजीत रे रिनाउंड पर्सनालिटी, फिल्म के दुनिया में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। कौन थे ये। ही वॉज एन इंडियन बंगाली फिल्म मेकर एंड फर्स्ट फिल्म सत्यजीत रे की थी पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी। इन द ईयर 1955। यस, 1955 में इनकी फर्स्ट फिल्म पाथेर पांचाली आई थी। और इसके अलावा ये प्ले राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बहुत सारे, मतलब ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो ये सारे फील्ड के, मतलब फिल्म की दुनिया में ये सारे फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको किस तरीके से ऑनर किया। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न से भारत रत्न से इनको अवार्ड दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992। तो 1992 में ही 23 अप्रैल के दिन इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चन आज जुड़ेंगे MTS SSC प्रिपरेशंस के लिए। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन।
द प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया इज अ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक क्या है? ऑप्शन ए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर या फिर रिपब्लिक। ऑप्शन बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, या फिर सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, या फिर नन ऑफ दिस। यस, अगर बात करें प्रियम्बल की, प्रियम्बल वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है इट इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने है ऑप्शन बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यस, ये वर्ड जो है हमें प्रियम्बल के बारे में बताता है। दैट मीन्स प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। भारत एक ऐसा राज्य है जिसको हम बिल्कुल इन सारे शब्दों से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 48th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 43rd अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। तो आंसर आपके सामने है 42nd अमेंडमेंट। यस, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे एक स्टेटस दिया गया। और अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 58 ईयर्स, ऑप्शन बी 62 ईयर्स, ऑप्शन सी 60 ईयर्स, या फिर डी नो सच लिमिट। सो डेफिनेटली हियर इज द आंसर नो सच लिमिट, क्योंकि हमें पता है प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 इयर्स इज द मिनिमम एज, पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं। जी हाँ, तभी तो आज प्रणब मुखर्जी आज भी गद्दी संभाल रहे हैं। चलिए बिल्कुल बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज, कपास के लिए काली मृदा आदर्श क्यों है? इट्स कलर इज ब्लैक, या फिर ऑप्शन बी इट कैन रिटेन मॉइस्चर, या फिर सी इट इज मेड अप ऑफ लावा, या फिर डी नन ऑफ द अबव। So here is the answer, option number B, it can retain moisture. और ये सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसे दिमाग में बैठाइए, बिकॉज ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन तो फिक्स रखा ही है, पूछा ही जाता है। बिल्कुल, तो नमी को धारण करती है, इस वजह से ब्लैक सॉइल को कपास के लिए या कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए आदर्श मृदा माना जाता है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian commercial bank became the first in providing mobile ATM services? भारत के सबसे पहले किस वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल ATM सुविधा उपलब्ध कराई थी? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी IDBI बैंक, या फिर ऑप्शन सी SBI बैंक, या फिर डी HDFC बैंक। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ICICI बैंक। बिल्कुल, तो ICICI बैंक के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following survey is presented every year just before the union budget? निम्नलिखित सर्वेक्षण में से कौन सा प्रतिवर्ष बजट के केंद्रीय तुरंत पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट सर्वे, बी फाइनेंस सर्वे, सी फाइनेंस सर्वे, डी फाइनेंशियल डेवलपमेंट सर्वे। सो डेफिनेटली हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। जी, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following stated that there was no slavery in India? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में गुलामी नहीं थी? जी, ऑप्शन ए स्ट्रैबो, बी मेगास्थेनेस, सी फाहिन, या फिर डी ह्यूएनसांग। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी मेगास्थेनेस। मेगास्थेनेस एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। कौन थे ये? अम्बेसडर थे सेल्यूसियस निकेटर के, और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिका। बिल्कुल, इंडिका बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थेनीज की इसका आंसर है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया फैमिली प्लानिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, भारत में परिवार नियोजन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जी, 1952, 1956, 1987 या फिर 1990। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। यस, इसका आंसर है ए 1952। बिल्कुल, तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन प्रारंभ किया गया था। यह फैमिली प्लानिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था 1952 में। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अगस्त, या फिर ऑप्शन सी 7 दिसंबर, या फिर डी नन ऑफ दिस। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल। यस।
बिल्कुल, तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस या तो फिर हेल्थ डे। इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए द इम्प्रोवाइजेशन यू रिक्वायर, एंड यस डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट और भी कैंडिडेट्स इस सेशन को देख पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।